द्वार में खड़े रहकर बड़ा निरादर होगा, अपमान होगा। ये सोचकर जिन लक्ष्मी को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और ब्रह्मा तक लालायित रहते हैं, उन लक्ष्मी जी को द्वारिकाधीश कृष्ण ने हाथ से किनारे कर दिया। भगवान कृष्ण के महल में 7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजों में पर्दा लगा रहता है। 2-2 द्वारपाल खड़े रहते हैं, हाथ में दंड लेकर, छत्र लेकर, चंवर लेकर। जब द्वारिकाधीश अपने महल से बाहर निकलते हैं तो द्वारपाल पर्दा उठाते हैं, चंवर डुलते हैं, छत्र उठाते हैं, जयकार लगाते हैं। तब द्वारिकाधीश धीरे धीरे अपने महल से बाहर आते हैं। परंतु आज तो अलग ही दृश्य था कृष्ण का। आज श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की अगवानी के लिए इतने आतुर होकर दौड़े हैं। मुकुट टेढ़ा हो गया, दुपट्टा गिर गया, उत्तरीय जमीन में खिसक रहा है। द्वार में खड़े द्वारपाल चकाचौंध होकर देखते रह गए। श्री कृष्ण अपने हाथों से 7 दरवाजों के पर्दों को हटाते 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 मुख्य द्वार पर आए और सुदामा जी को देखते ही सुदामा जी के चरणों में दंडवत लेट गए। प्रणाम सो किया ही, उठाकर सुदामा जी को गले लगा दिया। द्वारिकाधीश ने सुदामा का हाथ पकड़कर अपने हाथ में सम्मान पूर्वक अंदर ले गए। जिस सिंहासन पर बैठने पर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, उस सिंहासन पर बिना संकोच सुदामा जी को विराजमान किया हो। ये सिंहासन कुर्सी बहुत प्रिय होती है, बहुत प्रिय होती है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज त्रिलोकीनाथ प्रभु कृष्ण सुदामा जी को बिना संकोच सिंहासन में बैठाकर जैसे त्रिलोकी का संपदा दे दिया। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा। देवी जी खड़ी सोच रही, देखो ये दीनहीन गरीब अकिंचन दरिद्र कि मनेन कृतम, इसने कौन सा पुण्य पूर्व जन्म में किया है। कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहितेन अधमेन च। लक्ष्मी जी कहती है, मन ही मन में सोचती, दुनिया में जो गरीब व्यक्ति है उसकी कोई पूछ नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं, मान नहीं, उसका तो तिरस्कार है। लेकिन इस अवधूत ने, निर्धन ने, गरीब ने, अकिंचन ने, इस ब्राह्मण ने, सुदामा ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा तप किया है, तभी मुझ लक्ष्मी को तिरस्कृत करके, ढकेल करके और इसकी अगवानी के लिए दौड़े। जिस सुदामा के शरीर में सही सही कपड़ा भी नहीं, धोती 10 जगह से फटी, 20 जगह से सिली, पैर में इतना कीचड़ लगा, बीमारियां फटी, रक्त निकल रहा, ऐसे दीनहीन किंचन इस ब्राह्मण सुदामा को सिंहासन में बैठा दिया प्रभु ने। रुक्मिणी के मन की हलचल, सोच, विचार, भावना को श्री कृष्ण समझ लिए, सर्वज्ञ है ना। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, क्या खड़ी देख रही हो रुक्मिणी, जल ले आओ। मेरे मित्र सुदामा के चरण धुल करके उस जल को द्वारिका में छिड़क करके द्वारिका को वैकुंठ बना लो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। रुक्मिणी जी पारात ले आई, लेकिन जल लाने में जानबूझ के विलंब किया, है ना। कई लोग होते हैं ना, जो सामने तो लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही करते रहते हैं। इसलिए आजकल लोग मजदूरों से काम लेते हैं तो ठेके में दे देते हैं। ठेके में दे दो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा।
और मजदूरी में करो तो वहीं एक दीवार भी तोड़नी होगी तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हथौड़ी मारते रहेंगे, है ना। रुक्मणी जी जानबूझ करके लोटा खोज रही है। लोटा कहाँ है, पात्र कहाँ है, जल कहाँ है? भगवान सर्वज्ञ है, समझ गए। अच्छा रुक्मणी बहाना बना रही हो, विलंब कर रही हो। श्री कृष्ण प्रभु ने सुदामा जी का चरण अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथों से सहलाने लगे। पैर में लगे कांटे में हाथ लगा, श्री कृष्ण ने कांटा निकाला। सुदामा ने कहा भैया बड़ी मुश्किल में, बड़ी गरीबी से, बहुत दिनों से चाहे रखने के बाद चलते चलते भूखा प्यासा रात दिन चलकर तेरे द्वारिका आया और तू मेरे पैर में कांटे चुभ हो रहा है, देख मुझे कितना दर्द हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा भैया मैं कांटा चुभ हो नहीं रहा, निकाल रहा हूं। तेरे पैर में कितने कांटे लगे हैं, कितना घाव है, कितना खून बह रहा है, तेरे को रास्ते में पता नहीं चला क्या कि कांटा लगा है, घाव है, दर्द है। सुदामा ने कहा भैया मैं रास्ते में था तो सच सच बताऊं, मेरे मन में बड़ा संदेह था कि तू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं दीनहीन किंचन गरीब, द्वारपाल महल में प्रवेश करने देंगे कि नहीं देंगे। बहुत दिन बीत गए, तू लक्ष्मीपति है, मैं गरीब हूं, तो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। ऐसे न जाने मेरे मन में कितनी बातें घूम रही थी। इस कारण मेरे शरीर का मुझे भान नहीं था। तेरे बचपन की जो जो लीलाएं थी वो सारी मेरे स्मृति पटल में थी। मेरे पैर में कांटा लगा ये मुझे पता ही नहीं चला। जैसे योगी समाधि में भगवान का अनुभव करें, वैसे सुदामा जी मार्ग में चलते हुए कृष्ण का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। इसलिए सुदामा जी कहते हैं मुझे रास्ते में पीड़ा दर्द नहीं हुई, लेकिन अब तेरा दर्शन मिल गया तो मेरे पैर में बड़ी पीड़ा हो रही। तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। प्रीतोऽप्यमुञ्चत अपविन्दो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। कमल नयन प्रभु कृष्ण के नेत्रों से अजस्र अश्रु बहने लगे। सुदामा जी का वो दुख देख नहीं गया। सुदामा के दुख को देखकर, पीड़ा को देखकर जैसे कृष्ण के ही वो पीड़ा हो रही हो और अजस्र अश्रु बहने लगे। उन्हीं आंसुओं से कृष्ण प्रभु ने सुदामा जी के चरण धुले। पीछे से रुक्मिणी जी जल लाई, उससे भी चरण प्रक्षालन किया और जिन प्रभु के चरणों से निकली गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है। जिन प्रभु को पवित्राणाम पवित्रोसी कहा है शास्त्रों ने, पवित्रों के परम पवित्र, मंगलानाम च मंगलम का, मंगलों के परम मंगल, जिनके नाम को लेकर पतित लोग भी पवित्र हो जाते हैं, ऐसे पतित पावन प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरण धुले जल को उठाकर अपने माथे में लगा करके पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया, पूजन किया, पुष्प अर्पण किया, नैवेद्य अर्पण किया, बचपन की चर्चा की। सुदामा जी से पूछा प्रभु ने विवाह हो गया, बुलाए क्यों नहीं? मैं तो गरीब, क्या बुलाता, आप तो राजाधिराज हो। 16,108 विवाह हुए, किसी में तो याद कर लेते, आपने क्यों नहीं बुलाया? श्री कृष्ण ने कहा मेरी विवाह की कथा सुनोगे ना तो बहुत हंसी आएगी। रुक्मिणी को चुरा कर भागना पड़ा, रास्ते में कालिंदी मिल गई, नाग निजिती के लिए बैलों को नाथना पड़ा,
मैं तो छुड़ाने गया था, लेकिन उन्हें 16,100 देवियों ने वरण कर पहले से कोई सगाई तो हुई नहीं, पत्रिका छपी नहीं, तो मैं निमंत्रण क्या देता। मित्र, सभी देवियों को आशीष दे दो ना। सुदामा जी दुबले पतले मंत्र पढ़कर अक्षत छिड़क कर आशीर्वाद देने लगे तो हाथ दर्द करने लगा। प्रभु को बड़ी दया आई। एक साथ तुम नजरों से देख लो, तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो भैया सुदामा, मैं समझता हूं कि मेरी देवियों को आशीष मिल गया। श्री सुदामा जी चावल की पोटली को छिपा करके रख रहे हैं। जहां बड़े बड़े धनी मानी राजा महाराजा बैठे हों, उनके बीच में फटे पुराने कपड़े में टूटे और कृष्ण को भेंट करूं तो लोग मेरे कृष्ण का नाम धरेंगे, अपयस करेंगे। जिस सुदामा को इतना मानते हैं कृष्ण, इतना निर्धन, किसके पास कपड़ा नहीं है, हाथ का चावल नहीं इसके पास, ये सोच करके श्री सुदामा जी चावल की पोटली को छिपा रहे हैं। परंतु कन्हैया तो भी बड़ा चंचल है ना। सभा लगी थी, चरण दबाते दबाते हाथ दबाने लगे, हाथ दबाकर चावल की पोटली काख में दबाए थे, खींचा। मित्र, प्रेम से कोई मुझे पत्र पुष्प जल फल अर्पण करता है, मैं उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं। प्रेम से दिया गया अणु भर वस्तु मेरे लिए भूर्येव भवेत, मेरे लिए बहुत होती है, और बिना श्रद्धा प्रीति प्रेम के दिए हुई बहुत वस्तु भी मेरे लिए अणु होती है। तुम जैसा गुरु भक्त, तुम जैसे सहनशील, तुम जैसे नियमों का पालन करने वाले, तुम जैसे जितेंद्रिय भक्त प्रेमी के तंडुल देखो मुझे नहीं, ब्रह्मांड के हर प्राणियों को तृप्त कर देंगे। और प्रभु कृष्ण ने सुदामा जी का एक मुट्ठी चावल पाया, डकार लगाई तो ब्रह्मांड के सभी प्राणी तृप्त हो गए, क्योंकि हर जगह तो परमात्मा विद्यमान है। दूसरी मुट्ठी पाने लगे। एक मुट्ठी चावल प्रभु ने पाया तो उसके बदले में सुदामा को द्वारिका जैसा धन वैभव ऐश्वर्य नगरी प्रदान कर दिया। सुदामा को पता ही नहीं। और जब दूसरी मुट्ठी चावल पाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु दूसरी मुट्ठी चावल पाओगे ना तो मुझे लक्ष्मी को विदा करना पड़ेगा। एक मुट्ठी चावल के बदले तो आपने वैभव दे दिया द्वारिका जैसा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, तुम तो मेरी सर्वस्व हो, परम शक्ति हो। भगवान कृष्ण एक ही मुट्ठी चावल पाए, दो मुट्ठी नहीं पाया। भागवत में लिखा, सकृत जप्त्वा, एक मुट्ठी चावल पाया। हाथ पीछे कर लिया। शाम हुई तो श्री कृष्ण प्रभु ने सुदामा जी को सोने की थाल में सुंदर पकवान व्यंजन साथ में बैठा कर खिलाया। और जब रात्रि हुई तो सोने की चारपाई पलंग में, कितना कोमल है बिछौना, जैसे दूध का फेन होता है, बहुत कोमल होता है। कभी देखो दूध धोते हैं ना, जब तब दिखाई देता है फेन, बाजार वाले दूध में नहीं मालूम पड़ता। पता नहीं कैसा दूध रहता है, तो लोग केसर भी डाल देंगे, पिस्ता भी डाल देंगे, मेवा भी डाल देंगे, पता ही नहीं चलता किसका दूध है। शुद्ध गाय के दूध में शक्कर भी मत डालो और फिर अगर पान करो तो पता चलेगा कि ये शुद्ध दूध है कि कैसा है। अभी थोड़े दिन पहले हम गए थे उड़ीसा में, तो एक जंगल के बीच में एक गांव पड़ता था, वहां एक प्रेमी थे। जब से मंत्र लिए 10 साल हो गए, कभी मिले नहीं थे, संयोग से कहीं संपर्क हुआ तो जंगल में चर करके वो देसी छोटी वाली गाय आती है, उसका दूध उन्होंने दिया। ऐसा दिव्य दूध, ऐसा दिव्य दूध जैसे औषधियों का निचोड़ रहा, सार रहा। अयोध्या में अपनी गौशाला का भी दूध आता है, बड़ा स्वादिष्ट रहता है, लेकिन चूंकि वो गाय बंधी रहती हैं, उनको चारा वही मिलता है। और ये जंगल की गाय जब जंगल में औषधियां चर करके आती हैं तो उसका जो दूध निकलता है अद्भुत, विलक्षण। इसलिए गोदुग्ध अगर पान करना तो उसमें कुछ भी मत डालो, चीनी भी मत डालो।
कई भक्तों के घर पधरावनी में जाते हैं, महाराज बड़े परिश्रम से और दूर से लाए हैं दूध है। हमने कहा भैया नहीं नहीं लेते, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें केसर और सब पता ही नहीं चलता कि ये दूध गाय का है कि और बकरी का है कि भेड़ का है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शुद्ध गौदुग्ध में कुछ मत डालो, अमृत है अपने में। दूध के फेन की जैसी कोमल सैया में श्री कृष्ण प्रभु ने सुदामा जी को सुलाया। चरण दबाने लगे, बड़ी लंबी दूरी से चल कर आए हो भैया, लाओ तुम्हारे चरण दबा दो। सुदामा जी रोते हैं, मना करते हैं, भैया इस पाप से इतना दुख पा रहा और तुम मेरे चरण धुल रहे, पूजन कर रहे हैं, मेरे चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी के आंसू बंद नहीं हो रहे, परंतु सुदामा जी अनुभव करते हैं आज। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। आज तक मैं वेदों में सुनता था कि भगवान बड़े ब्रह्मण्य, ब्रह्मण्य माने ब्राह्मणेषु साध्वीति ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के उपासक पूजक, मैंने सुना था। लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि भगवान कितने बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, मेरे चरण दबा रहे हैं, धन्य। रात में सोए नींद कहाँ आती, चर्चा करते रात बीत गई और सुबह हुआ। सुबह स्नान आदि संध्या बंदन करके सुदामा जी ने कृष्ण से कहा भैया जाऊं? बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, पधारो। पधारिए। सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलकर जब द्वारिका के बाहर आए तो देखते हैं जैसे मैं द्वारिका में आया था वैसे आज अपनी सुदामापुरी को जा रहा हूं। वही फटी मैली कुचैली धोती, पैर में पादुका नहीं, वही शरीर। बेचारे सोचने लगे, बोलो सुदामा जी को दिया भगवान ने कुछ? बोलो। सुदामा जी जैसे धोती पहन कर आए फटी पुरानी, वैसे पहन कर बिना पादुका के नंगे पैर श्री कृष्ण से मिलकर द्वारिका से सुदामापुरी को जा रहे। बोलो कुछ दिया कृष्ण ने? बोलो ना। हाँ, अभी प्रश्नोत्तर, अब आप कल उत्तर दे दिए हो ना, अब उसका निर्णय आने वाला है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने बनाए हैं। क्या सुनना है आपका? हाँ, जाखोटिया जी बहुत सुंदर प्रश्न बनाए। कल देख करके मन प्रसन्न हो गया और लगता है कि इतने लोगों में शायद पूरे उत्तर शायद ही किसी ने दिए होंगे, तो अभी निर्णय होगा तब आप बताएंगे, तो बहुमान मिलने वाला है। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रभु ने सुदामा जी को कुछ दिया? बोलो। आपके यहाँ तो बहुत कथाएं होती हैं, साल में 10-20 कथाएं हो जाती हैं, इतना सरल उत्तर नहीं बता पा रहे हो। कुछ दिया कृष्ण ने? हाँ, नहीं दिया। देखो सही बात है, ऐसे हिलाकर बताना चाहिए। नहीं दिया ना। अगर सुदामा जी की जगह आप होते तो ये उत्तर देते कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, बल्कि आप होते तो श्री कृष्ण के लिए कहते भले होगा द्वारिकाधीश अपने को लक्ष्मीपति। मेरे चरण धुल करके माथे लगाया, चरण में कांटे देखकर रोया भी, लेकिन इस कृष्ण को इतना पता नहीं उसी रास्ते में फिर लौट कर जाऊंगा, पैर में कांटे लगेंगे, कम से कम पादुका तो दे देता पैर में लगाने को, सो पादुका भी नहीं दिया। लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश बना है, फटी पुरानी धोती देखकर क्या धोती नहीं दे सकता था? सर ढकने को गमछा नहीं दे सकता था? इतना लंबा रास्ता है मेरे सुदामापुरी का, रास्ते में भूख लगेगी तो 2 रोटी तो साथ में दे देता,
दो रोटी की तो बात छोड़ो, इतना बड़ा ये भुक्खड़ है कि मेरे चावल भी खा गया। होगा द्वारिकाधीश, अब कभी इसकी द्वारिका की ओर नहीं आऊंगा। ऐसे आप होते तो ऐसा अनुभव करते, लेकिन सुदामा जी ने अनुभव नहीं किया जो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं दिया, बल्कि सुदामा जी ये अनुभव कर रहे हैं द्वारिका से निकलने के बाद, कृष्ण से विदा लेने के बाद ये अनुभव कर रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रभु ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि करोड़ों जन्म लेकर अगर बदला चुकाना चाहूं तो कभी बदला नहीं चुका सकता। क्या क्या कृष्ण प्रभु ने उपकार किया आप गिनते जाना। सुदामा जी का अनुभव है कि क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्। कहाँ निर्धन गरीब ब्राह्मण मैं सुदामा, मेरी क्या हैसियत कि मैं द्वारिका में प्रवेश कर पाऊं, श्री कृष्ण के महल में मैं प्रवेश कर पाऊं, मेरे अंदर योग्यता रहता पात्रता नहीं है। लेकिन लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश कितने उदार हैं कि मेरा नाम सुनते ही दौड़ पड़ेगा। आपको भगवान जो देते हैं वो तो भूल जाते हो, और कोई एक वस्तु जीवन में न हो तो बार बार याद करते हो कि प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो, ये परेशान करते हो। कभी याद किया प्रभु को कि आपने हमें 99 वस्तुएं दी, एक वस्तु का भाव है उसी को लेकर भगवान को परेशान करते हो, कैसे भगवान के प्रेमी बनोगे। भगवान सोचते 99 वस्तु दिया, कभी एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, कृतज्ञता नहीं ज्ञापन किया, और एक वस्तु का अभाव है तो बार बार परेशान करता है। सुदामा जी को जो प्रभु ने दिया है उसको याद करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। क्या क्या दिया, मेरा नाम सुनते ही दौड़ पड़े, पहला उपकार चरणों में प्रणाम किया, दूसरा तीसरा उपकार गले लगाया, गिनते जाओ, हाथ पकड़कर महल में ले गए, सिंहासन में बैठाए, चरण के कांटे निकाले, चरण धुले, पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत। जैसे कोई अपने इष्ट देव गुरुदेव की पूजा करता है, वैसी पूजा द्वारिकाधीश कृष्ण ने मुझ सुदामा की किया है। मेरे टूटे फूटे चावल पाए हैं, मेरे चरण दबाए हैं, इतना उपकार कृष्ण ने मेरे जीवन में कर दिया है कि करोड़ों जन्म लेकर मैं इनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता। अब बताओ कृष्ण ने सुदामा जी को दिया कि नहीं दिया, बोलो। हाँ दिया, इसलिए कभी मत कहना कि नहीं दिया। सुना, आप अपनी दृष्टि से सोचते हो नहीं दिया। संपत्ति नहीं दिया, इसके बारे में सुदामा जी ने बाद में सोचा। सुदामा जी कहते हो लक्ष्मीपति चाहते तो मुझे धनवान बना देते, लेकिन प्रभु ने धन नहीं दिया, ये भी उनकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा। सुदामा जी स्वयं कहते हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैर्नमां स्मरेत इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरि ना ददात। करुणा वरुणालय प्रभु जानते हैं कि मैं निर्धन ब्राह्मण सुदामा को धन दे दूंगा तो धन पाकर उन्मत्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मेरा भजन छोड़ देगा, मेरी भक्ति आराधना निष्ठा त्याग देगा। ये कृपा करके मेरा आत्म कल्याण हो, इसलिए प्रभु ने मुझे बहुत ज्यादा धन नहीं दिया, उनकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा प्रभु की कृपा का अनुभव करते सुदामा जी सुदामापुरी में आए। बड़े बड़े महल, द्वारिका जैसा वैभव देखकर सोचने लगे कहीं रास्ता भटक कर फिर द्वारिका आ गया। राहगीरों ने कहा नहीं द्वारिका नहीं, ये सुदामापुरी। सोचा कि कोई राजा महाराजा आए होंगे, मेरी ब्राह्मणी झोपड़ी को हटाकर अपना महल बना लिया होगा। झोपड़ी ब्राह्मणी को खोजते सुदामा आगे बढ़े।
पत्नी सुशीला दौड़ कर आई, चरणों में प्रणाम की। सुदामा ने पूछा कि नगरी किसकी है? पत्नी ने कहा ये आपकी है। कैसे बनी? पत्नी ने कहा आपके त्याग तप पुण्य के प्रभाव से नगरी रात ही रात में बनकर तैयार हो गई। हाँ, ताली तो इसमें बजेगी ही ना। जैसे आपको अच्छी कमाई हो गई और कोई पूछे क्यों जी अच्छी कमाई हुई, तो क्या कहते? वैसे थोड़ी कमाया है महाराज, हमने खून पसीना एक कर दिया। बच्चों से पूछो अच्छे नंबर में पास हुए बेटा, क्यों? ऐसे थोड़ी पास हुए, रात में 2 बजे तक पढ़ते थे हम। और अगर घाटा लग गया तो क्या कहते हो? परिश्रम बहुत किया लेकिन ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया। पढ़ाई तो बहुत किया लेकिन परमात्मा ने हमें साथ नहीं दिया। अच्छाई अपने नाम ताली और बुराई भगवान के नाम। सुदामा जी रो पड़े, देवी पत्नी को डांटने लगे। मेरा भाग्य पुण्य तब उस समय कहाँ गया था जब एक महीने तक हमें एक रोटी नहीं मिलती थी। उस समय मेरा पुण्य कहाँ गया था? मेरे पुण्य के प्रताप से नगरी नहीं बनी, बल्कि मेरे मित्र कृष्ण की निर्हेतु की कृपा के द्वारा ये पूरी नगरी बनकर तैयार हो गई। ये सीखो, अच्छाई जब जीवन में मिले, प्रभु की कृपा अनुभव करो, अंतर मन से करो। मेरे प्रभु की कृपा से सब मंगल हो रहा है। सुदामा जी बैठ गए महल के बीच में और अपने आप को समझाने लगे। जिघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन्य माधोक्षरम। अपने मन को समझाने लगे कि मन तो भगवान का मनन करना, हे नेत्र तुम भगवान के दर्शन करना, हे कान भले वैभव मिल गया है लेकिन भगवान की कथा सुनना, हे हाथ तुम भगवान की सेवा करना। अपने इंद्रिय और शरीर को, मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सुदामा जी प्रेरित करने लगे। भाव निकल करके आया कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आइए, आप घर में पता नहीं याद करो न करो, भगवान के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करो न करो, यहाँ एक साथ बैठ करके भगवान के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन कर लेते। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। भगवान के चरणों में करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
बदौलतों से मालामाल हो रहा है, तेरी बदौलतों से मालामाल हो रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ 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 कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि बिनते सखावत नसीब आ गया है, कि बिनते सखावत नसीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय भगवान ने जय श्रीमन नारायण।
जैसा कि स्वामी जी ने कल बताया था कि अर्ध कुंभ के अवसर पर विविध सेवाएं प्रयाग में होगी, तो वहाँ पे भेंट हेतु कुछ राशियाँ यहाँ पर आई है। मैं इन भेंटकर्ताओं को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर पधार कर स्वामी जी से कृपाशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ सुशीला जी, आनंद जी साड़ा और विमला जी, राम बाबू जी राठी। कुंभ मेला दान में इन्होंने 5100 रुपये की राशि भेंट करी है। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अशोक जी काबरा और अरविंद जी काबरा, 5100 रुपये की राशि इन्होंने भेंट करी है। साथ ही 5100 रुपये का एक गुप्त दान आया है। और जैसा कि स्वामी जी ने आज यहाँ पर सुदामा जी की कथा सुनाई, स्वामी जी कुछ ऐसा ही आज इचलकरंजी में घटा है। इचलकरंजी की एक महिला है वत्सला बालगुंडा पाटिल, इनकी इच्छा थी कि ये भागवत में 20 रुपये देवे। परिस्थिति के अनुसार इनके पास इससे अधिक रकम नहीं थी, पर जबकि इचलकरंजी में भागवत कथा चल रही है तो उन्हें लगा कि भगवान जी स्वयं यहाँ पर विराजमान है। तो उनके पति ने उनसे कहा कि आप चिंता नहीं करो देवी, मैं कहीं से भी रुपए का इंतजाम करता हूँ। और ये वर्ष 2018 चल रहा है, सो उनकी तरफ से उन्होंने कहीं से भी जमा करके रुपए 2018 की भेंट यहाँ पर लाई है। जैसे ये मानो कि आज सुदामा यहाँ पर अवतरित है। मैं बालगोंडा पाटिल साहब और वत्सला जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप मंच पर पधारें अगर आप पंडाल में उपस्थित है तो। इन 2018 रुपए का मोल 2 करोड़ 18 लाख रुपए से भी कम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इन पाटिल परिवार के लिए। कथा दरमियान प्रातः स्मरणीय स्वामी जी ने तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ के पावन अवसर पर 14 जनवरी से 19 फरवरी 2019 तक श्री अशरफी भवन अयोध्या की ओर से विशाल शिविर के आयोजन की सूचना दी, जिसमें 108 श्रीमद् भागवत कथा भी होगी। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा ये कुंभ स्नान के प्रमुख पर्व होंगे। अर्ध कुंभ के पावन अवसर पर हमें पुण्य संचय करने हेतु अर्ध कुंभ का लाभ अवश्य लेना चाहिए। श्री अशरफी भवन शिविर में विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देकर भी हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। गोष्ठी प्रसाद, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यजमान, श्रीमद् भागवत यजमान, आधे दिन का भंडारा यजमान, एक दिन संपूर्ण भंडारे का यजमान, इन विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देकर भी आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पाटिल परिवार से सौवत्सला जी पाटिल मंच पर स्वामी जी का कृपाशीर्वाद लेने आ रही है। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, ये तो हमारा विशेष आग्रह था, प्रार्थना थी स्वामी जी को कि हमारे सभी इचलकरंजी के भक्त आपसे कृपाशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो सभी की विनती का मान रखते हुए स्वामी जी ने कहा ठीक है, कथा के पश्चात स्वामी जी आधा घंटा मंच पर ही रुकेंगे, तब आप सभी भागवत पर पुष्प चढ़ाकर स्वामी जी से कृपाशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जो भेंट आपको अशरफी भवन की गतिविधियों में या कुंभ मेला की गतिविधियों में देनी है, ये भेंट आप वहाँ पर स्वयं स्वामी जी के वहाँ चढ़ा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राम। आगे चल करके वेद भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और ये कहते हैं कि बड़े बड़े दार्शनिक अपने पक्ष का मंडन और दूसरे का खंडन करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु आपके भक्त आपके चरणों की भक्ति करते हुए मृत्यु के माथे पर चरण रखकर शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे स्तुतियों ने वेद ने सुंदर स्तुति की है। अनेक राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया है। और जब ग्रहण के समय द्वारिकावासी और मथुरावासी हस्तिनापुर वासियों का मिलन हुआ तो आपस में देवियों ने बड़ी मनोरम सुंदर चर्चाएं की हैं। आगे चल करके श्री कृष्ण प्रभु ने जब शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सिर में हाथ रखे वो भस्म हो जाए, तो शिव जी ने वरदान दिया, उन्हीं के सिर में हाथ रखकर भस्म करना चाहा। तो शिव जी ने भगवान श्री हरि को स्मरण किया
भगवान बाल रूप लेकर के प्रकट हुए और उस भस्मासुर के द्वारा उसी को ही भस्म करा दिया। तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है मुक्ति देने वाले? ये जब परीक्षण के लिए भृगु जी गए तो उन्होंने निर्णय दिया कि परम सात्विक भगवान श्री हरि ही मुक्ति दे सकते हैं, ऐसा निर्णय दिया। भगवान द्वारिका में रहते हुए बड़े दिव्य अनुपम लोकोत्तर कार्य करते हैं। बहुत लंबा प्रभु का कुटुंब परिवार है। 3 संख्य जनसंख्या द्वारिका की है। आश्चर्य भगवान कृष्ण ने किया कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहता है, द्वारिका में मृत्यु लोक में लगाया। दूसरा आश्चर्य, लक्ष्मी बड़ी चंचला है लेकिन द्वारिका में रुक्मिणी के रूप में स्थिर कर दिया, ये दूसरा आश्चर्य। तीसरा आश्चर्य, सतयुग में 4 पैर धर्म के, त्रेता में 3, द्वापर में 2 पैर रहते हैं, लेकिन सारी प्रजा को धर्म मार्ग में लगाकर प्रभु कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म के 4 पग उत्पन्न कर दिए, सतयुग जैसा वातावरण कर दिया। हर युग में गंगा जी का सम्मान रहता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है तो गंगा स्नान करने कोई नहीं जाता, बल्कि द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते हैं। बड़े आनंद से प्रभु विराजमान है, बड़े आश्चर्य में कार्य किए हैं। और ये बताया सुखदेव जी महाराज ने, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग से लौटकर जन्म लेता है, लेकिन भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति संसार भव सागर से पार कर जाता है। भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे जाने के बाद ये द्वारिकावासी पृथ्वी का भार बन जाएंगे, इसलिए यदुवंशियों को नष्ट करने का संकल्प भगवान ने लिया। महात्मा लोग आए थे भजन करने, कुछ बालक शाम को कपड़ा पहनाकर, पेट में कपड़ा बांधकर, घूंघट ओढ़ करके ले गए। बोले महात्माओं बताओ इसके बेटा होगा कि बेटी? महात्माओं ने कहा जो होना होगा होगा। बहुत चिढ़ाया। महात्माओं ने कहा जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। भगवान कृष्ण ने देखा बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन संकल्प तो प्रभु का ही था। कालदेव ने आकर प्रार्थना किया, प्रभु आप अधिक समय भी विराजमान रह सकते हो, मैं आपके अधीन हूँ, आप मेरे अधीन नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा मेरा कार्य पूरा हो चुका है, मैं समय पर अपने दिव्य लोक को पधारूंगा। उद्धव ने चरण पकड़ लिए रोते हुए, या तो आप मेरे साथ रहो और या तो मुझे ले चलो, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। तब भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, वृंदावन जाना तो मेरा अनुभव मिलेगा। गच्छोद्धव मयादिष्टम बदर्याख्यम ममाश्रमम, मेरा निज धाम बद्रीनाथ है, वहां निवास करोगे, मेरा दर्शन मिलेगा। और तीसरा बड़ा सुलभ स्थान भगवान ने बताया, न वृंदावन जाओ न बद्रीनाथ जाओ, बल्कि भागवत की कथा सुनना, घर में रखना, तो मैं भागवत में निवास करूंगा, तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। उद्धव को भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश दिया। 9 योगेश्वरों के माध्यम से नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को भगवान ने ज्ञान दिलाया। बोले उत्तम कोटि का भक्त कौन है? बोले भगवान की याद में अकेले में रोता है, बिलखता है, हंसता है, कभी भगवान को खरी खोटी सुनाता है। उत्तम भक्त जो होता है वो हर दिन सोने के पहले अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। देखो एक अवधूत ने 24 जगह से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कहीं से प्राप्त करो, लेकिन गुरु, आध्यात्मिक गुरु तो एक ही होते हैं। पृथ्वी से ज्ञान प्राप्त किया कि सहनशीलता कितनी है। पृथ्वी में लोग हल चलाते हैं, गड्ढे बनाते हैं, लेकिन पृथ्वी मां अन्न जल रत्न देकर सबका पोषण करती है। वायु से ज्ञान लिया कि व्यक्ति को निष्क्रिय रहना चाहिए। सब लोग अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन सबसे निरासक्त रहो। वायु फूल के बगीचे में जाती तो थोड़ी सुगंधी, गंदी नाली के पास जाए तो दुर्गंध, और आगे जाती है तो वायु में न सुगंधी न दुर्गंधी, वो अपने रूप में। उसी प्रकार सूर्य से तेजस्विता सीखा, जल से शीतलता का ज्ञान लिया। व्यक्ति को शीतल रहना चाहिए। जैसे जल को गर्म कर दो तो भी ठंडा हो जाता है,
बालक से ज्ञान लिया गुरु बना करके। बालक को डांट दो तो रोता है, एक टॉफी दे दो खुश हो जाता है। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी के प्रति शत्रुता की गांठ बनाकर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो तुम भजन कब करोगे। बालक की तरह निश्चल, निष्कपट, निर्विकार रहना चाहिए। कन्या के हाथ में चूड़ियां थी, एक एक करके निकाल दिया तो आवाज बंद हो गई। कन्या से ज्ञान लिया कि भजन करना है तो अकेले बैठ कर करो, पढ़ाई करना है 2 जने बैठ कर करो, और झगड़ा करना है तो 4-6 लोग बैठ करके इस पार्टी की उस पार्टी की बात करो, न लेना न देना, और आपस में झगड़ा हो जाएगा। विचरेत असंगः, असंग होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। कि कन्या से सीखा। और पिंगला वेश्या से ज्ञान लिया कि आशा ही दुख का कारण होता है। निराश वस्तु और व्यक्ति से हमेशा रहो तो खुश रहो। पिंगला नाम की वेश्या ने बड़ी प्रतीक्षा की, कोई व्यक्ति नहीं दिखा, रो पड़ी। इतनी प्रतीक्षा यदि मैं प्रभु की होती तो मुझे भगवान का दर्शन हो जाता। सच में उसने भगवान के प्रति निष्ठा रखी, उसने निद्रा भी प्राप्त किया और साक्षात भगवान को प्राप्त करके जीवन को धन्य बना लिया। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। इसलिए आशा मत रखो कि हमारे बच्चे बड़े होंगे बड़ी सेवा करेंगे ठीक, और नहीं करेंगे तो भी भगवान की इच्छा, तो आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहो। ऐसे 24 जगह से मधुमक्खियों को देखकर मैंने ज्ञान लिया। अद्भुत है, मधुमक्खी बड़े परिश्रम से हर जगह से फूलों के रस को इकट्ठा करके बढ़िया मधु का शहद का छत्ता बनाती है। स्वयं न उसको पीती है मधु को, और न बच्चों को खिला पाती है। तीसरा ही कोई आता है उनको मारकर रस निचोड़ कर ले जाता है। वैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े परिश्रम से धन कमाते हैं, ना सत्कार्य में उनका द्रव्य खर्च होता है, ना अपने भोग में खर्च होता है, और न ही अपने बंधुजनों के उपयोग में आता है, बल्कि वो घाटा लग जाता है या बीमारी आदि में खर्च हो जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे, आप कहते हो ना कि फलाना व्यक्ति बहुत बड़ा मक्खी चूस है। मक्खी चूस का अर्थ जानते हो? बहुत संपन्न धनवान व्यक्ति था, और पहले लोग भोजन करते थे तो थोड़ा दाल में घी भी डालते थे, शुद्ध घी डाल रहे थे। वो महाशय जी, एक मक्खी आई और घी में गिर गई और मर गई। अब मक्खी को तो निकाला, सोचा कि ये मक्खी तो मर गई, इसके ऊपर लगा हुआ घी बेकार हो जाएगा। तो उसने मरी हुई मक्खी को उठाया और अपने मुख से लगाया, और जितना घी लगा था उसको चूस लिया। तभी से कहावत हो गई, फलाना व्यक्ति बड़ा मक्खी चूस। तो आज यहाँ 24 जगह के ज्ञान में एक मधुमक्खी से भी ज्ञान लिया कि धन यदि परिश्रम से कमाते हो तो उसका सदुपयोग करो। उत्तम गति है ब्राह्मण में, संत में, गौ में, निरीह गरीब में द्रव्य का उपयोग करो, बड़ी आत्म शांति मिलती है। और हम लोग जब परिश्रम करके कथा करके जब जाते हैं आश्रम में, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनको खिला पिला करके प्रसन्न देखकर बड़ा आनंद आता है। हमारे घनश्याम जी हैं, हाँ जीभ निकाल रहे हैं, लेकिन कहते हैं महाराज जी ठंडी आ रही है, बच्चों के लिए कंबल जितने हो बता दीजिए, भेज देते हैं। हाँ? तो ऐसे अगर एक एक चीज भक्त लोग अपना ले, ज्यादा से ज्यादा 150 बच्चे कर्मचारी महात्मा लोग रहते हैं, तो फिर आनंद ही आनंद हो जाए। खैर कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब परोपकार में, वैदिक ब्राह्मण में, गौ में, संत में, निरीह गरीब जनों में द्रव्य का सबसे उत्तम सदुपयोग है। और फिर अपने उपभोग के लिए लगाओ, परिश्रम किए हो तो अपने लिए करो। एक बार एक सज्जन थे, बोले महाराज जी मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं, बच्चे पीछे पड़े हैं कि घुटने बदलवा लो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, दर्द ठीक हो जाएगा। तो महाशय जी बोले अब 2-4 साल जीना है महाराज, तो 2-4 साल जीने के लिए 4-5 लाख रुपए मैं क्यों बर्बाद करूं। हमने कहा जब महाशय जी अपने शरीर के लिए नहीं खर्च कर रहे हैं तो एक परमार्थ के लिए क्या खर्च करेंगे।
क्या जरूरी है 4 साल में आपकी मृत्यु हो? 10 साल भी जी सकते हो। तो व्यक्ति धन कमावे तो अपने लिए भी खर्च करे और धन को बढ़ाने के लिए भी खर्च करे। ये मधुमक्खी से मैंने सीख लिया है। ऐसे सुंदर जहां जहां से आपको ज्ञान और जीवन जीने की कला मिले, वहां से व्यक्ति को ज्ञान और जीवन जीने की शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। 24 जगह से ज्ञान प्राप्त करते हुए श्री कृष्ण प्रभु ने आगे उद्धव से बताया, दुनिया में व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करता है तो प्रसिद्धि पा लेता है, लेकिन मेरा भक्त सिद्धि प्रसिद्धि से दूर रहता है। वो तो केवल मेरे लिए ही जीवन जीता है, मेरे से ही भक्ति प्रेम करता है। 4 प्रकार की वाणी का उल्लेख भगवान ने किया। परा मूलाधार में, पश्यंती नाभि में, मध्यमा हृदय में और वैखरी मुख से निकलती है। हे उद्धव, भगवान अंतिम उपदेश दे रहे हैं भागवत में। हे उद्धव, सतयुग में सत्य की पूजा होती थी, त्रेता में यज्ञ की पूजा होती थी, द्वापर युग में भक्ति की पूजा होती थी और कलयुग में केवल दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए दान धर्म सबसे श्रेष्ठ कलयुग में। भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने उद्धव के माध्यम से बताया कि मेरे कितने दिव्य वैभव हैं, विभूति